जहर की एंट्री हो गई है इस पूरी मिस्ट्री में। अब क्या सुशांत को बूंद बूंद जहर से मारा गया? क्योंकि मैं आपको लगातार बता रहा हूं, ये एम्स की तरफ से ये बड़ी खबर। इस वक्त हमारे साथ पूजा मक्कड़, जी मीडिया संवाददाता, इस बड़ी खबर पर जानकारी के लिए पूजा मक्कड़, मैं उनके पास जाऊंगा क्योंकि ये खबर हमको मिल रही है इस वक्त की बड़ी खबर कि एम्स की तरफ से फॉरेंसिक बोर्ड सुशांत के शरीर में जहर की जांच कर रहा है। नंबर 1, विसरा की दोबारा जांच की जाएगी और ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। हमारे साथ पूजा मक्कड़ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूजा मक्कड़, मतलब जहर की एंट्री, मतलब ये तो पहली बार हुआ है कि सुशांत मर्डर मिस्ट्री में जहर की एंट्री, मतलब डॉक्टर्स को शक मर्डर भी हो सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल अमन, जिस तरह से जांच शुरू हुई और उसके बाद जब से एम्स के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का रोल सामने आया, एम्स के डॉक्टर्स से संपर्क किया गया और हमारी जब जब उनसे बात हुई, उन्होंने तब ये अहम बात कही कि हम मर्डर की जो थ्योरी है उसको रूल आउट नहीं करेंगे। हम सुसाइड को और मर्डर को दोनों को बराबर रखकर जांच करेंगे और दोनों को बराबर रखकर एक एक कागज को एनालाइज करेंगे। इसीलिए जो 3 डॉक्टरों की टीम इस वक्त मुंबई में मौजूद है, उन्होंने न केवल पूरे सीन को फिर से रिक्रिएट किया, पूरी चीजों को फिर से जाकर देखा। सुशांत का घर हो, चाहे कूपर हॉस्पिटल में वो डॉक्टर्स हो जिन्होंने पोस्टमार्टम किया, या फिर एम्बुलेंस में आए हुए लोग हों, एक एक व्यक्ति से एम्स के डॉक्टरों ने पूछताछ की। और अब आते हैं जहर वाले एंगल पर। उस पर अगर हम बात करें तो आप ये देखिए मेरे हाथ में इस वक्त ये सुशांत सिंह राजपूत की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, इसमें ये बेहद अहम पैराग्राफ है जिसमें ये बताया गया है कि कौन कौन से हिस्से रखे गए हैं विसरा के एनालिसिस के लिए। और सबसे पहले मैं लोगों को ये समझा दूं कि ये हिस्सा क्यों इंपॉर्टेंट है। ये जो हिस्सा है इसमें ये बताया गया है कि पेट का कुछ हिस्सा रखा गया है, 1/3 लिवर का हिस्सा रखा गया है, किडनीज को रखा गया है, 10 ml ब्लड को रखा गया है, लीगेचर मार्क जिसकी बार बात हो रही है, यानी कि जो फंदे पर जो निशान बना था उस पर जो सेलो टेप लगाई गई थी उसको भी रखा गया है। और सबसे बड़ी बात, स्कैल्प हेयर यानी कि सुशांत के बालों को भी विसरा की जांच के लिए प्रिजर्व करके रखा गया है। ये अहम इसलिए हो जाता है अहम क्योंकि अगर विसरा है तो मतलब विसरा की जांच हो चुकी है, ये दोबारा जांच होगी, तो क्या शक है कि कहीं जहर भी हो सकता है सुशांत की बॉडी में? इसलिए बिल्कुल देखिए, मर्डर का डाउट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अपनी लिमिटेशन होती है अमन, वो ये नहीं बता सकता कि शरीर में जो पदार्थ पाए जा रहे हैं क्या उसमें ड्रग्स थी या नहीं, या फिर क्या उसमें जहर तो नहीं दिया गया, जहर था या नहीं। ये सारी जांच विसरा के जरिए होती है और उसके लिए ये सैंपल्स प्रिजर्व करने जरूरी होते हैं, जो कि मुंबई में जिस टीम ने पोस्टमार्टम किया उसने बताया कि उसने ये 6 चीजें प्रिजर्व करके रखी हैं। अब ये 6 चीजें एम्स के डॉक्टरों के हाथ में हैं और अब उन्हें विसरा एनालिसिस करना है और वो ये भी बता देंगे कि जहर था या नहीं था, तो कितनी मात्रा में था, और ये भी बता देंगे कि जो ड्रग्स दी जाने की बात की जा रही है वो कितनी थी कितनी नहीं। पूजा आपके हाथ में, हाँ, ये जो डॉक्यूमेंट है इसको एक बार जूम करवा के दिखाइए, क्या क्या इसमें लिखा गया है। विसरा रिपोर्ट का जो जिक्र है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है आपके हाथ में। बिल्कुल, ये पीएम रिपोर्ट है और इस पीएम रिपोर्ट का ये हिस्सा है कि कौन कौन सा विसरा रखा गया है। तो उसके जवाब में यहाँ जो टीम है जिसने इस पोस्टमार्टम को किया उसने ये बताया कि पेट का कुछ हिस्सा रखा गया है, साथ ही साथ जिगर का हिस्सा रखा गया है, 1/3 लिवर रखा गया है, हाफ किडनीज रखी गई हैं और ये भी बताया है कि उसको हमने एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में यानी कि केमिकली प्रिजर्व किया है जिससे वो लंबे वक्त तक खराब ना हो। 10 ml ब्लड रखा गया है, उसे भी प्रिजर्व किया गया और स्कैल्प हेयर यानी कि बाल भी रखे गए हैं। इतने सारे सैंपल्स हैं अमन की अगर इनकी जांच फुल प्रूफ तरीके से होती है तो दूध का दूध और पानी का पानी उस विसरा रिपोर्ट से हो जाएगा। पूजा, इसमें एंगल ये है कि कुछ फाउल प्ले है क्या? क्यों एम्स की जो टीम है वो दोबारा से जांच कर रही है जिसकी हो चुकी है? नंबर 1। नंबर 2, जो आप कह रहे हैं कि जिन्होंने ऑटोप्सी की उन डॉक्टर्स से भी बातचीत कर रही है, पूछताछ कर रही है एम्स के डॉक्टर्स की टीम, तो क्या कोई फाउल प्ले है? मेरे साथ, शुक्रिया पूजा, ये बड़े खुलासे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ शाइना एनसी बीजेपी से हैं, ममता काले पॉलिटिकल एनालिस्ट है, बहुत बड़ा पैनल आपको नजर आ रहा है। मेरे साथ मानवी तनेजा एक्टर हैं, संजय गुप्ता शिवसेना से, श्रेया नारायण एक्टर हैं, आभा सिंह लॉयर हैं, कुनिका सदानंद मेरे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मानवी, मैं आप ही से शुरू कर रहा हूं क्योंकि आप इस चीज को लेकर शुरुआत से बहुत वोकल हैं। मतलब कुछ फाउल प्ले नहीं होता तो फिर जहर की जांच क्यों करेंगे एम्स के डॉक्टर्स? मतलब अभी ये क्लियर कट सुसाइड का केस नहीं है इसका मतलब। एग्जैक्टली जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे कि मैं पहले से कह रही हूँ कि ऑटोप्सी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक नहीं है। पहले मैं ये कह रही थी कि टाइम ऑफ डेथ मिसिंग है, जो उन्होंने कंज्यूम करा कोकोनट वाटर, जूस, वो सब कुछ मिसिंग है। लेकिन अब एक नया खुलासा आया है कि विसरा रिपोर्ट रीचेक होएगी। विसरा रिपोर्ट में तमाम चीज़ें दोबारा वेरीफाई होएंगी कि उसके अंदर ड्रग्स की मात्रा तो नहीं थी या कोई पॉइजनिंग, स्नो पॉइजनिंग तो नहीं थी। लेकिन अब एम्स का डॉक्टर ये भी कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर से वेरीफाई कर रहे हैं कि जो गले के मार्क्स हैं वो मेंशन नहीं है ऑटोप्सी पे। ये
ये भी नया अपडेट है कि गले के मार्क्स ऑटोप्सी पे मेंशन नहीं है, और जो उनकी नेक है, अगर आप हैंग करते हैं, अगर आप सुसाइड करते हैं तो जो गले की नेक है वो स्ट्रेच हो जाती है, वो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, लेकिन ये चीज़ भी मेंशन नहीं है कहीं पे भी कि नेक लंबी हुई है। तो ये जाहिर सी इंडिकेट कर रहा है कि ये कहीं ना कहीं से मर्डर है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और वो जो गले का जो मार्क है, जब आप हैंग करते हैं तो मार्क ऐसे हो जाता है, थोड़ा सा तिरकोना, पर जो मार्क जो रिपोर्ट में है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ को मेंशन है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑटोप्सी रिपोर्ट में मेंशन क्लियरली नहीं है, और ये वेरीफाई कर रहे हैं कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर से कि ये चीज़ें कैसे स्किप हो गई। मतलब और हाँ, murder भी ड्रग्स हो का जहाँ सकता है सवाल फिर? है वो तो अभी जैसे अपडेट दिया है। नहीं, ठीक है। यस यस, कुनिका सदानंद मतलब मर्डर भी हो सकता है, मतलब मर्डर भी हो सकता है ना फिर कुनिका सदानंद, और इसको अभी डिनाई नहीं किया जा सकता है 100%। देखिए हम लोग नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, अभी तो सब इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं। और जैसे अभी जो बच्ची मतलब लेडी बोल रही थी अभी टीवी पे, देखिए जो ये स्पेशली बिकॉज ये हाई प्रोफाइल केस है, और ये केस अभी और भी मतलब मैं फैक्ट्स को देख के बोल रही थी, मैं बच्ची को करेक्ट करना चाहूंगी आपको मैम, मैं फैक्ट्स को देख के बोल रही थी। कल ये खुलासा हुआ है, कल ये 3 चीजों को पॉइंट का खुलासा हुआ है, मैं फैक्ट्स के ही बिहाफ पे आपको अच्छा, आई डोंट नो वेयर जो ये नेक वगैरह की मैंने जो बताया है, हाँ ये न्यू अपडेट है। वेरी गुड। आपको स्पेशल आई डोंट नो आपको कहाँ से अपडेट मिला, लेकिन मुझे नहीं पता इसके बारे में, हो सकता है आपके पास मेरे को स्पेशल नहीं है, जो न्यूज में अपडेट आता है जो अभी आपने विसेरा रिपोर्ट, मैडम लेट मी फिनिश, इट इज नॉट स्पेशल इंफॉर्मेशन, इट इज ऑल देयर ऑन द रिकॉर्ड, बिकॉज यू सेड मी अ बच्ची, सो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू रीआइटरेट यू। I was being polite, madam. Okay. Now I want to just say that I understand, ma'am, but yes, you need to use specific words. चलिए ठीक है मानवी, लेट हर रिस्पॉन्ड, हम उस पर नहीं जाएंगे पर्सनल नहीं, ठीक है। आप बोलिए कुनिका सदानंद जी, आप बोलेंगी, बोलिए। पूजा ने जो अभी वो रिपोर्ट पढ़ के बताया कि इसमें किडनी का हिस्सा, लिवर का हिस्सा, ये सब रखा जाता है। जब ऐसा केस हो जिसमें कुछ संदिग्ध हो या कुछ देयर सम डाउट अबाउट इट, तो हमेशा रखा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका मर्डर हुआ है या उनको मतलब वो ड्रग थे, लेकिन इससे ये साफ जरूर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने सब रखा हुआ है, तो ये साफ जरूर हो जाएगा कि क्या हुआ था। और हम सब इस तय तक पहुंचना चाहते हैं, इसकी तय तक पहुंचना चाहते हैं। ये इसमें ये भी पता चलेगा कि वो कौन से ड्रग्स थे जिसकी वजह से अगर पॉइजनिंग हुआ भी है, तो क्या वो 3 ड्रग तो नहीं थे जो उनकी बहन ने उनको प्रिस्क्राइब किया था। उन्होंने कहा कि वो उनके वकील ने कहा कि वो उनके मेडिसिन थे, और फिर कहीं से पता चला कि डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन था। वो सब पता चलेगा। जूस पिया कि नहीं पिया, ये सच है। रात को 13 तारीख की रात को मौत हुई या सुसाइड हुआ 13 तारीख को, या सचमुच जूस पिया कि नहीं, वो सब पता चलेगा और इससे खुलासा होगा। आई थिंक हमको अटकलें लगाना नहीं चाहिए। ये भी पता लगेगा कि क्लियर कट सुसाइड का केस हो सकता है या ना हो। बिल्कुल। श्रेया नारायण वो लिगेचर मार्क से पता चलेगा वो। ठीक, श्रेया नारायण मतलब कुछ ना कुछ फाउल प्ले जरूर है क्या इसके अंदर? श्रेया नारायण जो शुरुआत में कहे 80 दिन बाद अगर सुशांत के शरीर में जहर की जांच कर रही है, एम्स के डॉक्टर्स अगर जांच कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ फाउल प्ले है, कुछ ना कुछ दिखा होगा। शाइना एनसी भी मेरे साथ जुड़ गए। शाइना, मैं आपके पास आ रहा हूं। 14 जून से सभी लोग यही कह रहे हैं कि कुछ ठीक नहीं है। ऐसे विदाउट रीजन आपकी इंस्टिंक्ट तो काम नहीं करेगी। 14 जून से ये सारी इन्वेस्टिगेशंस जितनी भी थी, ये कुछ भी नहीं हो रही थी। इसीलिए तो सीबीआई के लिए हमने मांग की। जब सीबीआई आई तो थैंकफुली ये धीरे धीरे गुत्थियां सुलझी जा रही हैं। अभी हम तो ड्रग्स पे थे, अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो तो कितने लोगों ने आके कहा। हरीश साल्वे जी इतने बड़े वकील हैं, उन्होंने कहा कि इट इज वेरी वेरी ऑड दैट देयर इज नो टाइम ऑफ डेथ, प्लस all the language which was used in postmortem report was very very bookish. It was not normal language जो कि हमेशा postmortem report में लिखा जाता है। तो ये भी, इसने भी हम सबकी it made us feel कि ये सही नहीं है, कुछ सही नहीं है। तो ये जो दोबारा जांच हो रही है किसी भी अननेचुरल डेथ में, सारी ये SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, इन सारी चीजों को रखना और हम उनकी जांच फिर कर सकते हैं। और हम बहुत ग्रेटफुल हैं कि एम्स इस जांच को उठा रहा है और ये कर रहा है, क्योंकि एक एक इंसान जो है इंडिया में वो इसी के लिए वेट कर रहा है। एम्स डॉक्टर्स आर डूइंग इट मैम, एम्स डॉक्टर्स आर डूइंग इट। अर्लियर कूपर हॉस्पिटल हैड डन इट, जिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सारी कोई भी डिटेल्स नहीं थी, जो टाइम ऑफ डेथ एक्सेट्रा, और जैसा कि पहले भी यहाँ पे मानवी ने बताया है। तो इसलिए ये जो है बहुत सारी चीजें क्लियर तो करेगा ही,
साथ ही साथ जो हम शुरू से कह रहे हैं कि द इन्वेस्टिगेशन डिड नॉट हैपन करेक्टली, इट विल ऑल कम आउट, वो सारी चीजें निकलने वाली हैं, अभी हम वेट करते हैं। कुनिका जी बोलिए, अब आप लूप होल्स या कुछ फाउल प्ले आप भी स्मेल कर पा रही हैं क्या? नहीं, कुछ अजीब तो मुझे शुरू से लग रहा था कि, लेकिन क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो लड़का खुदकुशी कर सकता है, लेकिन बाद में जब पता चला कि उसकी चांसेस है कि वो बाइपोलर था, डिप्रेस था, वो कहाँ तक सच है वो पता नहीं, मैं इसके ऊपर डिबेट नहीं करना चाहूँगी। वो बच्चा मर गया है और उसके ऊपर मतलब उसकी प्राइवेट लाइफ पे हम लोग इस तरह से डिबेट कर रहे हैं, बहुत घिनौनी बात है एक्चुअली। तो मुझे शक तो हुआ था कि कुछ गड़बड़ तो है, लेकिन अब धीरे धीरे जो परतें खुल रही हैं पता नहीं। लेकिन ये भी है कि रिया को कहा गया कि अबेटमेंट टू सुसाइड, रिया तो वहाँ थी नहीं, 7 दिन तो नहीं, 7 या 5 दिन नहीं थी। उससे पहले उसे ये भी कहा कि मतलब मनी लॉन्ड्रिंग का है और एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स है, वो भी अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। तो देखिए अब कैसे होता है, मतलब ये मीडिया में तो ये चलाए जा रहे हैं, मीडिया सर्कस बन गया इसका। तो हुआ है ना मैम, जया साहा के अकाउंट में 10 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। जया साहा जो है 15 करोड़। एक मिनट, जया साहा जो है कास्टिंग में है, और हम सभी को पता है फिल्म इंडस्ट्री में दैट यू गेट 10% फॉर कास्टिंग और सर्टेन परसेंटेज ऑफ अमाउंट फॉर कास्टिंग एनी एक्टर। और अगर आप 10 करोड़ आपके अकाउंट में आ रहा है, यानी आपको एटलीस्ट 100 करोड़ का काम देना पड़ेगा किसी को 10 करोड़ अपने अकाउंट में लाने के लिए। तो लूप होल्स हैं जो अभी तक धीरे धीरे रिवील होगी। और मैम मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मनी फनलिंग या जो भी होता है, बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं, बहुत सारे एक्टर्स क्यों, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं कि वो अपना पैसा डायरेक्टली अपने अकाउंट में नहीं लेते हैं और वो चैनलाइज करते हैं थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स अकाउंट। और ये हो सकता है कुछ टैक्स एवेजन हो या कुछ भी, जो भी है, या उसमें कुछ इन्वेस्ट करना चाहो, या कर रही है, सीबीआई भी हाँ, कर रही है, वो जांच एजेंसियों का काम है।